तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो क्लास 11th केमिस्ट्री विषय की बहुत जल्द आपकी फाइनल 2024 की परीक्षा यहाँ पर होने वाली है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर मैं जो पेपर के आपके केमिस्ट्री के पेपर के जो आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, वह प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर यह जो प्रश्न बता रहा हूँ, केवल इन प्रश्नों के उत्तर को याद कर कर सीधा परीक्षा देने निकल जाएंगे ना, तो इसकी पक्का मैं गारंटी ले रहा हूँ कि पूरे में से आपके पूरे नंबर आने से आपके कोई नहीं रोक पाएगा। बताना चाहूँगा कि इन प्रश्नों को लगा लेंगे तो इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। इन्हीं प्रश्नों को लगा लो, एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं प्रश्न स्टेप बाय स्टेप बताता आपको चलूँगा, तो आप प्रश्नों को देखते चलें। देखो, सबसे पहला प्रश्न आपको यहाँ पर लेना है ढंग तरीके से कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, है ना? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को आपको समझाना है। ये वाला आप ढंग से तैयार कर ले, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, ये कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको भी यहाँ पर आपको भूलकर भी नहीं छोड़ना है, ठीक है? अब देखो, आगे के अपन प्रश्नों की बात करते हैं। तो यहाँ पर हाइजेनबर्ग का तो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, अगला प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा इसको छुपा देता हूँ पहले तो। अब यहाँ पर देखो, दूसरा प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति को समझाइए और डी ब्रोगली समीकरण का प्रतिपादन कीजिए, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो गया। अब नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को समझाते हुए यह भी समझाइए कि यह मॉडल असफल क्यों हो गया था, ठीक है? अब देखो, कक्षा एवं कक्षक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस वीडियो की बदौलत मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले, सभी अंक वाले यहाँ पर प्रश्न आपके कवर होने वाले हैं, ठीक है? तो देखो, अगला प्रश्न है, कक्षा एवं कक्षक में अंतर, कक्षा एवं कक्षक में अंतर, ठीक है? अब अगला प्रश्न है, मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन आती है मूलानुपाती सूत्र की। अब मोल को उदाहरण सहित आपको समझाना है, ठीक है? अब अगला प्रश्न है, डोल्टन के परमाणु सिद्धांत को समझाइए, ठीक है? अब अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना, उसको आपको उदाहरण सहित यहाँ पर समझाना है, ठीक है? तो देख लीजिए, अगला प्रश्न है आपका, स्थिर अनुपात के नियम को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है? अब अगला प्रश्न है, व्युत्क्रम अनुपात या तुल्य अनुपात का नियम लिखिए, ठीक है? अब यहाँ पर आपका अगला प्रश्न आता है, 2 अंक के लिए, सार्थक अंक किसे कहते हैं, ठीक है? अब ये आप देख लो, अगला प्रश्न है, उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के आवेश करने, इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने से संबंधित आपबाऊ के नियम को समझाइए। तो देखो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब पहले कर ले, जिससे होगा क्या कि नेक्स्ट अपन पेपर का वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है? अब तत्वों के वर्गीकरण संबंधी मेंडलीफ के आवर्त नियम को समझाइए, ठीक है? आयनन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है, ठीक है? क्या होती है आयनन ऊर्जा? अब इलेक्ट्रॉन बंधुता को समझाइए, इससे इसके उसको प्रभावित करने वाले कारकों को भी समझाना है, ठीक है? अब नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता को समझाइए, इसको प्रभावित करने वाले कारक समझाइए। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता को समझाइए, इसको प्रभावित करने वाले कारक आपको समझाना है। सिग्मा एवं पाई बंध में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब आयनिक या विद्युत संयोजी यौगिकों की प्रमुख अंतर आपको बताना है, ठीक है? अब उप सहसंयोजी यौगिकों को उदाहरण सहित आपको समझाना है। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है, सिग्मा बंध और पाई बंध की तुलना में प्रबल होता है, सिग्मा बंध पाई बंध की तुलना में प्रबल होता है, क्यों? आपको कारण बताना है, ठीक है इसका। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन बंध को समझाइए, यह कितने प्रकार का होता है, समझाना है इसके साथ साथ, ठीक है? अब अगला प्रश्न आप देख लो कि संयोजकता कोष, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण, BISPR सिद्धांत को आपको समझाना है, ठीक है? अब संकरण किसे कहते हैं, संकरण के लिए आवश्यक शर्तों को लिखना है, इसके महत्व और आपको बताना है, ठीक है? अब यहाँ पर है, आदर्श गैस समीकरण क्या है, ठीक है? इतना ही याद करना है बस, ज़्यादा नहीं। और आदर्श व अनादर्श गैस में अंतर आपको याद करके जाना है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 अंक के लिए, ग्राम के विसरण संबंधी नियम को समझाना है, बस इतना ही करना, ज़्यादा नहीं करना। एक तो ग्राम का विसरण नियम याद कर लो किसे कहते हैं, और इसके उपयोग भी याद करके जाओ। अब देखो, आपको डेफिनेशन याद करके जाना है, ब्राउनी गति की और परम शून्य की, ठीक है? परम शून्य और ब्राउनी गति की डेफिनेशन, ठीक है? अब श्यानता से आप क्या समझते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक को भी आपको समझाना है, ठीक है? अब गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के प्रमुख अभिग्रहित आपको समझाना है। अगला प्रश्न है आपका,
वान डेर वाल्स समीकरण या वास्तविक गैस समीकरण को समझाइए। ठीक है, इसको आप याद करके जाएं। गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण को स्थापित करना है। ठीक है, अब सिद्ध कीजिए कि डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट किया गया, इसको भूलकर भी ना छोड़े। गैस के स्थिर ऊष्मा संकलन के नियम को उदाहरण सहित समझाना है। ये भी आपको याद करना है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को समझाइए। इस नियम का गणितीय व्यंजक को भी समझाइए। ये कई कई बार रिपीट हुआ है, इसको तो आपको कैसे भी करके छोड़ना नहीं है। ठीक है, बम कैलोरीमीटर का सचित्र वर्णन भी आपको याद करके जाना है। ठीक है, तो जो देखो, जो केमिस्ट्री के आपके इंपॉर्टेंट पेपर में जो आने वाले क्वेश्चन थे वह मैंने अभी आपको बता दिए, तो इनको आप याद कर लोगे तो इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। और भी अपन आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो इसी की आने वाली है, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे इस वीडियो का जो पार्ट सेकंड है उसका नोटिफिकेशन ठीक आपके मोबाइल तक पहुंचे। तो इसका पीडीएफ फाइल आपको कैसे क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ नहीं सर्च करना है। जो मैं आपको बताऊँ, इसका पीडीएफ फाइल आपको हम गूगल पर आ जाना है। सबसे पहले आप क्या करें, गूगल पर आ जाओ। देखो, गूगल पर अगर आप आ जाओगे, देखो गूगल पर आओगे ना, गूगल पर आओगे, गूगल पर सर्च करना है HIMALAY हिमालय लिख देना है। और ठीक है, सर लिख देना है, हिमालय सर लिख के यहाँ पर सीधा से सर्च कर देना है। सर्च करोगे ना, तो देखो यहाँ वहाँ पर कई सारे पेपर दिखेंगे, तो आपको 11th केमिस्ट्री वहाँ पे सर्च कर देना है। 11th केमिस्ट्री पेपर 2024। ठीक है, 2024। जैसे ही आप क्लास भी लिखना है, क्लास 11th केमिस्ट्री पेपर 2024 लिख के सर्च करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको पेपर दिख जाएगा। वहीं पर ही आपको ऊपर के साइड इमेजेस शो होगी, तो उसी इमेज पर क्लिक कर देना है डाउनलोड वाले पे। तो वहाँ से आप पीडीएफ फाइल उसका आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है।